शख्स को पूरे गांव ने तंग किया। एक ऐसा इवेंट, एक ऐसा प्रॉब्लम हो गई थी, पूरे गांव ने उसे माफ़ी मांगने पे मजबूर कर दिया और उसे गांव से निकलने पे कह दिया। क्या हुआ था? वो ये था कि कुछ लोग आए थे उसका इंटरव्यू करने, क्योंकि बड़ा व्लॉगर थे, मतलब उसके व्लॉगर्स कुकिंग चैनल है उसका, विलेज। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। मैं हूँ अज़ीका अली और मेरे साथ हैं तारिक नियाज़ी। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। दोस्तों जहाँ रहें खुश रहें, माँ बाप का ख्याल करें, क्योंकि माँ बाप है तो सब कुछ है। आज की हमारी वीडियो है देहरादून फूड चैलेंज ओनली ऑन इनवेस्ट फॉर 200 रुपीज़। क्या यार, ख़राब हो जाता है, छोड़ दो, दोबारा से आते हैं। क्या यार, ख़राब हो जाता है, छोड़ दो, दोबारा से आते हैं। ओके गाइस, तो आज की हमारी वीडियो है देहरादून फूड चैलेंज से स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। लेट्स स्टार्ट। ओके गाइस, तो वीडियो का टाइटल है लिविंग ऑन रेस्ट 200 फॉर 24 आवर्स चैलेंज, देहरादून फूड चैलेंज से स्टार्ट करते हैं। 200 में 24 घंटे मुमकिन ही नहीं। सब्सक्राइब नहीं करोगे तो मुझसे कैसे मिलोगे? और हाँ, घंटी ज़रूर दबाना। नया शहर, नई जगह और जेब में सिर्फ 200 रुपए। टड़ंग टड़ंग टड़ंग। हाय गाइस, आई एम प्रियंका और आज मैं करने वाली 24 आवर्स चैलेंज, जहाँ पे मैं खाने वाली हूँ दिन और रात, सुबह और शाम, सारा का सारा खाना सिर्फ और सिर्फ 200 रुपए में। सो कम ऑन, लेट्स गेट स्टार्टेड। ब्रेकफास्ट। सो गाइस, मैं हूँ समय देहरादून की फेमस पलटन बाजार की सब्जी मंडी में और यहाँ चारों तरफ मिल रही है हरी हरी सब्जियाँ। ये हरी हरी सब्जियाँ देख के ना मेरा दिल बहुत खुश हो जाता है, बट अब हरी सब्जियाँ ये कच्ची थोड़े खा सकती हूँ मैं। सो गाइस, ब्रेकफास्ट के लिए मैं खाने वाली हूँ देहरादून की फेमस डिश कतलम्बा। जानते हैं कतलम्बा क्या होता है? तो चलिए पता करते हैं कतलम्बा क्या होता है और कितने का मिलता है। आ जाओ। सो गाइस, मैं आ गई हूँ मामा जी के कतलम्बे वाले ठेले पर। तो जाइए पता करें कतलम्बा क्या है। भाई हमें तो समझ नहीं आ रहा। यहाँ देख रहे हैं इतनी बड़ी बड़ी पूड़ियाँ जो सीके चली जा रही है और एकदम मोटी मोटी क्रिस्पी क्रिस्पी। तो भैया ये बताइए, आप क्या कतलम्बा और छोले बेच रहे हैं? तो ये कतलम्बा क्या होता है? ये मैदा से बनाया जाता है। मैदा से बनाया जाता है, हाँ। और लेयर होती है इसके अंदर। अच्छा, लेयर भी करते हैं? क्या बात है। होता है, हाँ। आप खाएंगे आपको बहुत ही तो ये अच्छा, मैं देख रही हूँ वहाँ आपकी कढ़ाई में बड़े ही मसालेदार छोले रखे हुए। तो ये छोले भटूरे से कितना अलग है? भटूरे में केमिकल में जाता था। भटूरे में केमिकल नहीं, हम तो घर में बनाते हैं, हम तो बिना केमिकल के भी बना देते हैं। लेकिन ये मैं देख रही हूँ आपकी पूड़ियाँ है ना, ये पच की हुई है। भटूरा तो एकदम फूला हुआ होता है, तो मतलब इसमें ज्यादा मैदा गया है? ज्यादा मैदा गया है। हाँ। बहुत मोटा भी है ये। मोटा भी है? शिकायत करनी पड़ती है। अच्छा, ये कितने का है एक प्लेट भैया? 60 रुपीज। अब बस 60 रुपए का। 60 रुपए में पहली डिश खा ली तो मेरा तो सारा बजट ही हिल जाएगा। अच्छा भैया, हाफ भी ले सकते हैं? क्या बात है, भैया ने तो मेरे दिल की बात सुन ली और समझ ली। तो हाफ कितने का है? और क्वार्टर भी खाया जा सकता है। क्वार्टर नहीं, क्वार्टर भैया तो सुबह सुबह तो भूख लगी, क्वार्टर में तो बिल्कुल। हाँ, वही है, ये क्वार्टर नहीं, ये क्वार्टर है। तो ये आधा कितने का है? ये आधा है 35 रुपीज। 35 रुपीज़ का। ओहो हो, अरे हाय, सच्ची मतलब मेरा बजट नहीं गड़बड़ होगा, मैं आधा ही प्लेट ले लेती हूँ। ठीक है, तो भैया हमको ये आधा प्लेट लगा दीजिएगा। और ये क्या, इसको तो ये कट कर देते हैं एकदम। गाइस यू वोंट बिलीव, ये देखो, इसको ये कट कर देते हैं एकदम पिज्जा स्लाइस की तरह। वाओ। सो गाइस, मेरा कतलम्बा रेडी हो गया और एक चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी, वो देखिए देखिए, यहाँ पे सर्व करते हैं पत्ते के ऊपर। इतना सुंदर और देसी खाना है। देख रहे हैं, ये इसको बोलते हैं कतलम्बा, एकदम क्रिस्पी क्रिस्पी भटूरा टाइप का। और ये छोले देखिए, उसके ऊपर ये जो फ्राइड मिर्ची डाले, आए हाय कितने गजब के लग रहे हैं। और ये प्याज, नींबू सब दिया, अचार भी दिया है। तो चलो भाई अभी ट्राई करते हैं और बताते हैं कि कैसा है ये देख रहे हैं, एकदम एकदम पिज्जा शेप का कतलम्बा है ये। हाँ हाँ, ये देखो मसाले वाले छोले भैया ने और डाल दिया हमको। चलिए अभी ट्राई करेंगे भाई। हाय 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 हाय। हाँ, मैं सच बताऊँ, ये छोले भटूरे से बिल्कुल अलग है। मतलब भटूरा एकदम फ्लफी फ्लफी होता है, ये एकदम क्रिस्पी क्रिस्पी। एंड इनके छोले हैं ना बहुत ही गजब के पके हुए हैं। एंड इन्होंने भैया ने मुझे बताया कि इसमें लहसुन और प्याज भी नहीं डलता। सबसे अच्छी बात, चलिए मिर्ची भी खा के देखें। अरे अरे, बहुत सारी खाली, बहुत तीखी मिर्ची है। और ये फ्राइड मिर्ची ना, इसके अंदर इन्होंने नमक लगाया हुआ है, बहुत ही गजब की लग रही है। अगर आप तीखा खा सकते हो तो ज़रूर खाना। जब भी आप देहरादून आना ना, ये अपना देसी मामा जी का कतलम्बा ज़रूर ट्राई करना। वाकई ये बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट है। गाइस, पलटन बाजार में घूमते घूमते देखिए क्या दिखा
रंगीन रंगीन नमकीनें, तो भैया ये नमकीनें कौन से भाव से स्टार्ट हो जाती हैं? नमकीन का रेट 160 से लेकर 240 तक है। अच्छा 160 से 200 किलो का बता रहे हो ना, ये तो नहीं कि पाव भर का है, केजी का मतलब केजी में 150 रुपए से 250 रुपए तक की केजी। कोई सी भी आप दाल बोट ले सकते हो। थोड़ी सी चखाओगे क्या भैया? हैं चखना तो फ्री है ना, कितनी भी चख लूं? आज चख ली, ऐसा नहीं हो खाली टेस्ट करिए। यार तो सही में बड़ी गजब की बनाई है। और क्या हाय वो मेरे को लैया वाले लड्डू दिखे, तो मेरे फेवरेट होते हैं। आपको दिख रहा है? ये देखो दिखाओ। और रामधानी के लड्डू भी हैं, लैया के लड्डू भी हैं, सब मिल जाएगा। क्या बात है। वैसे भाई आज तो हम फूड चैलेंज कर रहे हैं। वैसे टेस्टिंग कर करके ना मैं अपना लंच खत्म नहीं करूँगी, थोड़ी सी टेस्टिंग करिए। ये लैया वाले लड्डू तो मुझे लगता है कल खरीदने पड़ेंगे। तो चलिए टेस्टिंग ज़्यादा नहीं करते और अपना चलते अब सीधे चल के लंच ढूंढते। थैंक यू भैया। चलो लंच ढूंढे आ जाओ। सो गाइस लंच करने के लिए मैं आ गई हूँ चेतन पूरी वाले भैया के पास। ये देख रहे हो क्या गरम गरम पूड़ियाँ सीख रही। कितनी पूरी भैया, ये पूड़ियाँ ही हैं? कचौड़ी है? क्या बात कर रहे हो? कचौड़ी और इतनी पूड़ियाँ? अरे ये देखो भाई, ये कचौड़ियाँ, ये तो कला वाला काम है। ये कचौड़ियों को भी इस तरीके से फुला के बना देते। तो कचौड़ियों में क्या भरा है? उड़द की दाल की सब्जी है। उड़द की दाल मतलब खूब सारी भरी है, जरा सी भरी है? ज़्यादा ही भरा जाता है क्या? और साथ में देखिए अब इतनी सारी सब्जियाँ मिल रही हैं। ये सब भी देते हो क्या भैया? साथ में ही देते हैं? क्या बात है। ये तो बहुत सारी आलू टमाटर कद्दू छोले, अरे और ये सूखे आलू भी है बड़ी सारी। तो ये एक प्लेट कितने की आती है? 80 रुपए की 4 कचौड़ी। अब 80 रुपए की? हाँ 80 रुपए में तो बजट ही हिल जाएगा मेरा। तो अच्छा थोड़ा कम नहीं दे सकते? नहीं कम से कम दे सकते हैं। नहीं कम से कम रेट नहीं। पूड़ियाँ 4 दोगे ना? तो अगर मैं 2 पूड़ी दो खानी है 2 खाओ, 3 खानी 3 खाओ। अच्छा तो 2 पूड़ी का कितना भैया? 2 पूरी का 50 है, 3 का 60 है। अच्छा 50 तो ठीक है। तो भैया हमको ये 50 रुपए की प्लेट है ना, वो लगा दीजिएगा। सो गाइस मेरी पूड़ी वाली थाली, सॉरी पूड़ी नहीं, मेरी कचौड़ी वाली थाली आ चुकी है। ये देखिए, ये है इतनी मोटी दो कचौड़ियाँ, साथ में सूखे आलू कद्दू आलू टमाटर जो मेरी फेवरेट है, छोले, और यहाँ पे है कच्चे पपीते का सैलेड और हरी मिर्ची। वैसे मैं बताऊँ ये फूली कचौड़ियाँ देख के मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। चलिए अभी इसको फोड़ती हूँ मैं पहले। ये देखो पहले इसमें देखो पिट्ठी है, कितनी पिट्ठी डाली है भैया ने। हाँ ये देखो अरे क्या बात है। ये तो मूंग दाल की पिट्ठी पूरी भरी है। देखो वाओ दिस इज नाइस। पता है सुबह के कतलम्बे कहाँ डाइजेस्ट हो गए पता ही नहीं चला। अब खाऊंगी मैं ये ठोस मजबूत खाना। आलू टमाटर खाती हूँ मैंने। इतना ज़्यादा स्वादिष्ट है, मतलब ये जो सात्विक खाना होता है ना, इसका जो स्वाद है ना वो हम जुबान से बयान नहीं कर सकते। ये आपको पता है फील करना पड़ता है। इसको जो आप खाते हो ना तो ही आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि कितना स्वादिष्ट होता है। मतलब ये 50 रुपये फुल पैसा वसूल है। और ये कद्दू भी खा के देखूँगी। अनलिमिटेड सब्जी है? क्या बात है यार, ये बात तो बड़ी गजब की। पूड़ियाँ मैं 2 ही खा पाऊँगी, इससे ज़्यादा नहीं। सब्जी खा लो। कद्दू पता है एकदम खट्टा मीठा जैसे हम लोग घर में बनाते हैं ना, उसको थोड़ा सा डाइल्यूट कर दीजिए, बहुत अमेजिंग है। मतलब भाई इतने टाइम के बाद मैंने कद्दू और आलू टमाटर खाया है, मुझे बहुत अच्छा लगा। फुल पैसा वसूल है थाली। 50 रुपये तो कुछ नहीं। स्नैक टाइम गाइस। स्नैक्स खाने के लिए मैं आ गई हूँ मोती चौक में राजेश जी के। ये बन टिक्की खाने। भाई ये भी देहरादून का एक अद्भुत जायका है। तो भैया ये बन टिक्की मतलब बर्गर जैसी बनती है? जैसे हम लोग मैकडोनल्ड या केएफसी में बर्गर खाते हैं वैसी है कि उससे अच्छी है? उससे बेस्ट मिलेगी? क्या बात। अच्छा ये अपना बन आप सेक देते हो, पूरा तल देते हो क्या? तभी के बर्गर होते हैं ना 10 रुपए में पूरा बन फ्राई कर देते हैं, वैसे करते हो क्या? उससे बेस्ट है, टेस्ट में बेस्ट है। क्या बात है। ये देखिए इनकी आलू की टिक्कियाँ कितनी मोटी और घी में सेक रहे हो भैया, रिफाइंड में सेक रहे हो? और ये दही क्यों है? टिक्की अलग भी खाते हैं क्या लोग? बर्गर में डालेंगे दही कि क्या? टिक्की में जैसे यूज होती है, टिक्की में बर्गर में टेस्ट आता है। नहीं बर्गर में भी दही डाल देते हो? क्या बात कर रहे हो? हाँ मतलब बर्गर में दही कौन डालता है भैया? बर्गर में दही मतलब साउथ इंडियन में दही चावल तो बड़े पसंद है मुझे। बर्गर में दही तो भाई पता नहीं कैसा लगेगा। अभी बताऊंगी कैसा लगेगा मुझे। कितने का आपका बन टिक्की कितने का है? ये 30 का है। 30 रुपए का? अच्छा 30 रुपए तो चलेगा। चलो हमको भी लगा देना भैया, हमारा बन बीच में से काटना नहीं है, पूरा साबुत रखना एकदम बर्गर की तरह। सो देखिए गाइस मेरी बन टिक्की आ गई। और ये देखिए इसको प्याज से डेकोरेट करो। अंदर दिखाऊं? ओ ये देखो पूरी टिक्कियाँ प्याज या चटनियाँ वटनियाँ सब डाली है भैया ने। अभी टेस्ट करके बताती हूँ कि ये कैसा है, बर्गर जैसा है भी या नहीं है। अरे बाप रे, तो बहुत, ये देख रहे हो कितना हैवी ड्यूटी बर्गर बना दिया भैया सीरियसली। पर आपको पता है ना मैं बर्गर कैसे खाती हूँ?
ये ऐसे डिसमेंटल करके मुझे लगता है मेरा पत्तल छोटा पड़ गया। मेरे स्टाइल का बर्गर है। इन्होंने जो टिक्कियाँ सेकी ना एकदम कुरकुरी है, एकदम क्रिस्पी है। और मैं एक बात बताऊँ जो बहुत ही वियर्ड है बट बहुत ही कमाल के, ये दही इसमें डाला है इन्होंने ना, वाकई अजीब नहीं लग रहा। पता है मैंने पहले सोचा था बर्गर के साथ दही खाने में ना बड़ा अजीब सा लगेगा, पर नहीं, ये जो चाट वाले फ्लेवर्स है ना इनको कट करता है, बैलेंस करता है ये जो दही है। गाइस शाम हो चुकी है, मार्केट सज चुकी है और यहाँ मार्केट में ना बहुत ज़्यादा चहलकदमी है। तो चलिए भाई आज कुछ खरीद तो सकते नहीं है बट अपनी आंखों से देख तो सकते हैं, क्योंकि देखने के तो पैसे नहीं लगते। तो चलिए मैं टाइम पास करती हूँ यहाँ पलटन बाजार के अंदर और फिर अपने डिगर का भी तो जुगाड़ करना है। तो चलिए घूमने चलते हैं और खाने का जुगाड़ बैठाते, आ जाओ। कल पलटन बाजार में चलते चलते देखिए हमें मिले हैं अपने क्यूट से सब्सक्राइबर। क्या नाम है आपका? लकी रावत। ओह सारे वीडियो देखे मेरे? दोनों चैनल देखे कि नहीं पहले बताओ? दोनों चैनल देखती है, क्या बात है। तो कौन सा सबसे अच्छा वीडियो लगा आपका? वो फूड चैलेंज। क्या बात है, फूड चैलेंज बड़े मज़ेदार होते हैं। देखिए हमारे बीच में से तो एक गाड़ी भी निकल गई। तो चलिए क्या करना है, बातें शातें करनी है या फोटो खिंचानी है? फोटो खिंचानी है। चलो खींचते। थैंक यू। अभी आने वाली पूरा उत्तराखंड की सीरीज जरूर देखना। थैंक यू सो मच, थैंक यू, बाय। ये देखा आप लोगों से जो प्यार मिलता है ना उसमें बहुत ताकत होती है। मतलब ऐसे ही प्यार बरसाते रहिए और मैं ऐसे ही आप लोगों के लिए मेहनत करती रहूँगी और व्लॉग्स और फूड चैलेंज बनाती रहूँगी। चलो घूमने चले, आ जाओ। इट्स डिनर टाइम गाइस और अब बचे हैं मेरे पास कुल 85 रुपीज़। तो मैं हूँ इस समय गांधी पार्क के पास जहाँ पे लगे हैं बहुत सारी स्ट्रीट फूड स्टॉल। तो चलिए देखते हैं अपने डिनर में मैं कितने पैसे खर्च करने वाली हूँ। आइए। तो ये देखिए गाइस हम आ गए हैं सुधार जी के पास। सुधार जी क्या है? चाउमीन है और इन बड़े बड़े भगोनों में क्या है? चिकन सूप है, टमाटो सूप। अच्छा टमाटो सूप है, मोमोज है। हाय मोमोज है, पनीर वाले मोमोज हैं क्या? अच्छा। तो चाउमीन कितने का है? फुल प्लेट 70 का और हाफ प्लेट 35। अच्छा ठीक है, हमको हाफ प्लेट वेज चाउमीन लगा दीजिएगा। हाँ गाएंगे। अरे मुस्कुराइए, थोड़ा तो मुस्कुराइए। अच्छा हाफ प्लेट चाउमीन में आप मुझे एक मोमो फ्री देंगे क्या? बिल दे देंगे सच्ची मुच्ची? पक्का? तो अरे कितने दिलदार है सुधार जी, हमको हाफ प्लेट चाउमीन के अंदर एक मोमो भी देंगे, बस एक ही दीजिएगा, ज़्यादा नहीं। तो ये देखिए गाइस आ गई मेरी हाफ प्लेट चाउमीन और उसके ऊपर एक फ्री मोमो। ये देखिए उसके ऊपर लाल तीखी चटनी भी डाली गई है। तो चलिए भाई पहले चाउमीन ट्राई करेंगे। चाउमीन ली थी ना हमने, कॉम्प्लीमेंट्री, तो हमें मोमो मिला है। अभी तक मैं सोचती थी कि सरदार जी लोग से पंजाबी खाना अच्छा बना लेते हैं, बट नहीं, यहाँ पे तो चाउमीन भी एकदम लाजवाब बनाई है भैया। इट्स डिजर्ट टाइम गाइस और डिजर्ट के लिए बच्चे मेरे पास पूरे के पूरे 50 रुपए। तो चलो देखते हैं कौन सी आइसक्रीम निकल के आएगी। ये देखिए यहाँ पे तो ना भैया खस के आप तो मशीन के सामने ही खड़े। ये देखिए ये है सॉफ्टी निकालने की मशीन है ना, क्या बात है। तो भैया ये बताओ इसमें से 50 रुपए की कौन सी सॉफ्टी निकल के आएगी? 50 वाली तो नहीं होगी। नहीं होगी? 40 वाली 40 वाली कौन सी है? चॉकलेट नटी वटी। अच्छा तो अगर आइसक्रीम थोड़ी और ज़्यादा लगा दी, मैं 10 रुपये और दे रही हूँ ना आपको। हाँ अच्छा डिप करते हुए गिर जाएगी। तो भैया ऐसा करो भाई 10 रुपये अगर बच गए तो मैं तो चैलेंज आ जाऊँगी। तो उसमें कुछ एक्स्ट्रा लगा देना, चॉकलेट चिप्स 10 रुपये लेके है लगा दोगे? अरे वाह क्या बात है। तो भैया बना दीजिए हमारे लिए नटी बटी चॉकलेट नटी बटी, ज़रा बढ़िया प्यार से निकालिएगा इसमें से। ये देखिए ओए भैया ज़्यादा निकालो, थोड़ी तो ज़्यादा निकालो। एकदम ऊपर तक निकालिए, वहाँ देखिए डिप करेंगे अभी जाके। अच्छा ओ ये तो चॉकलेट पूरी चिप्स इन्होंने रोल कर दिए। भैया हमारी आइसक्रीम नहीं गिरनी चाहिए, देखो गिर गई तो नहीं हमारे डिब्बा में चॉकलेट सिरप नहीं चाहिए। आप लगाएंगे तो भी बैठ जाओ। नहीं मैं नहीं बैठूंगी, बस हमारी गिरनी नहीं चाहिए। देखो तो ये देखना ये एक्साइटिंग पार्ट है। करो ये तो बहुत ही एक्साइटिंग लग रही है। हाय थैंक यू सो मच भैया। आइसक्रीम हाथ में आती खांसी आ गई। देखो कितनी सुंदर भैया ने सजाई है। आई एम सो एक्साइटेड टू ट्राई दैट। सारी जेम्स तो गिर गई तुम्हारी। जेम में मुंह में नहीं है। ठंडी के मौसम में ये ठंडी आइसक्रीम खाने में मज़ा बड़ा रहा है। आज का फूड चैलेंज करने में बहुत मज़ा आया। बहुत ही बढ़िया डिलीशियस चीज़ें मैंने खाई हैं गाइस। एंड अब मैं आपको मिलूंगी अपने अगले चैलेंज में। और अगर ये चैलेंज अच्छा लगा है ना तो जल्दी से लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना, खूब सारा लाइक करना। बाय।
क्या बात है, बहुत ही क्या ही बात है, बहुत ही फनी। मतलब क्या बात है, यकीन करें बस। भैया साइड हो तुम तो साइड हो। यार तूफानी है ये व्लॉग। यार बहुत ही एंटरटेन करती हैं ये। लेकिन मैं एक चीज में बहुत सेम हूँ उनकी तरह। उन्होंने पेटी वाला साइड पहले खाया था ना, मैं सादा वाला पहले खा लेती हूँ चटनी लगा के, उसके बाद पेटी वाला साइड खाती हूँ ताकि आखिर में ज़्यादा अच्छा स्वाद आए और आपके मुंह का टेस्ट बरकरार रहे। बाद में सादा वाला खाओ तो दिमाग खराब हो रहा होता है। अच्छा, जब वो कह रही थी ना कि आप फील करें खाने को, अच्छा खाना भी ना एक कला है। खाना खाना भी एक फन है। अच्छा, उनकी जो कचौरियाँ थी वो थोड़ी सी स्लाइटली मुझे डिफरेंट लगी हमारे से। हमारी जो होती है अंदर ना येलो येलो हो रही होती है, आपने देखा उनकी दाल वाइट वाइट होती है। दाल का कलर होता है, दाल पीली वाली दाल भी होती है, वाइट वाली भी होती है। मूंग की दाल ना? हाँ, तो दाल का फर्क होता है। लेकिन ये और साइज में भी बड़ी थी हमारी, छोटी हाँ, हमारी इतनी बड़ी होगी, छोटी छोटी कचौरी। अच्छा, सबसे अच्छा वाला कौन सा लगा था आपको? आइसक्रीम वाला, चाउमीन वाला साइड पे। अच्छा, जब उसने देखा, अच्छा बहुत अच्छा नेचुरल, अच्छा अच्छा, चक्कर क्या है पता है? चक्कर ये कि कैमरा सामने है, वो पीछे है। अब ये जब बातें करी जा रही है ना, तो ऐसे लग रहा है कि पीछे मशीन दिख रही है आइसक्रीम की। जब वो मुड़ी ना तो उसका खड़ा था मशीन के, क्योंकि मशीन तो दिखी नहीं रही। नहीं दिखी थी तब तो और वो भैया भी आप तो साइड वो, हो। अच्छा वो भी बेचारा इतना सीधा फौरन। वो सहम गया। मैं, आपने देखा नहीं था उसे, वो बिल्कुल उसकी बॉडी पूरी श्रिंक हो गई, वो सहम गया बेचारा। अच्छा, सामने अचानक से तो वो दाढ़ी बहुत तेज वाले लहजे में। अच्छा, एक और चीज़ है कि सामने वाले शख्स के अंदर देखो दो चीज़ें होती हैं, एक होता है मैं, एक होता है सामने वाला। अगर सामने वाले की तरफ से कोई रिस्पांस नहीं आ रहा, कॉमेडी नहीं बन रही या एंटरटेनमेंट नहीं हो रही, तो ये उस पत्थर में से भी एंटरटेनमेंट निकाल लेती है। जैसे कि सरदार जी। मैंने अरे अब तो मुस्कुरा दो। क्या सरदार? अच्छा, मुझे जो वहाँ बड़ी हैरत हुई थी, मैंने कहा यार सरदार जी के साथ कॉमेडी नहीं हो सकती। नहीं हो सकती, ये सिद्धू पाजी थोड़ी है। तो मैंने कहा यार यहाँ पर मैं यकीन करे सोच रहा था कि मैंने कहा सरदार जी को ये हिला नहीं सकते। हिला नहीं सकती, वो मुस्कुरा गए सरदार जी, मुस्कुरा गए हो। तो यार सरदार जी मुस्कुरा तो दो। अब तो मुस्कुरा दो। तो अच्छा, वो मोमो फ्री मिल जाएगा, एक मोमो फ्री। सीरियसली मतलब अपना जुगाड़ लगा लेती है कहीं ना जुगाड़ लगा कहीं। लेती। अरे चलते चलते नमकीन फाक लिए, हमने देखा था। मतलब हमारी हिम्मत ना हो, जा रहे हो अच्छा। रास्ते में बस नमकीन मिल जाए, उनकी दाल टपकने लग गई। अच्छा, एक चीज़ और है कि हमारे यहाँ का जो माहौल है ना, माहौल जो है वो इस तरह का नहीं है। अच्छा, ये जो फीलिंग है ये बहुत सारे लोगों के अंदर एंजॉय करने की फीलिंग है। लेकिन मैं एक बात बताऊं, कुछ दुकानदार मुझे थोड़े सड़ू लगे। जैसे कि आपने कचौरी वाले को देखा था, सही नहीं 50 रुपए से कम नहीं होता है। सही। तो अच्छा, मैं क्वांटिटी कम कर दें आप, मैं ये कहना चाह रही हूँ, या नहीं कह रही कि आप डिस्काउंट कर दें। तो अच्छा ठीक है, 2 दे दूंगा 35 में। लेकिन तो वो बहुत मतलब रिसीव थे, कुछ रिसीव थे बहुत ज़्यादा। लेकिन ये इतने फिर जॉली भी नहीं थे, लेकिन ये फिर भी मतलब कवर करना, मैनेज करना, ये बहुत बड़ी बात है। बहुत अच्छी तरह जानती है। अच्छा, ये वो चीज़ें थी, मतलब इनके व्लॉग अगर लोग पसंद करते हैं ना, तो मैं उसकी एक वजह बताऊं कि लोगों के अंदर इस तरह से चुलबुलापन करना, एंजॉय करने की एक नेचर है। लेकिन एज की वजह से, लड़की होने की वजह से लोग ये रियल में नहीं करते, ये चीज़ें करते नहीं हैं। मतलब इस तरह से तंग करना किसी को या छेड़ना या हंसी मजाक करना, ये तो व्लॉग बन रहा है तो ये हो रहा है, और इस वजह से हमारी नेचर को अच्छा भी लगता है। अच्छा, एक बात बताऊँ, यहाँ पे ना इतना ज़्यादा मैच नहीं करेगा। और दूसरी, अच्छा वीडियो में व्लॉग में तो करेगा क्योंकि व्लॉग बन रहा है। हाँ, वैसे करेगा, लेकिन वो रिस्पांस जैसे वो आइसक्रीम वाला, अगर हम यहाँ पे किसी को कह दें तो वो उल्टा हमें रिस्पांस पे मतलब यानी कि कोई नेगेटिव बात कह देगा यकीनन। देखें अगर वीडियो बन रही है तो ठीक है, लेकिन ठीक है। और दूसरी चीज़ है कि सामने जो आइसक्रीम वाला था, वो जो शख्स था उसकी नेचर क्या है, उसकी नेचर, वो तो बेचारा सर्विस देने वाला था, मतलब ऑनर भी नहीं था, कोई भी नहीं था, वो एक बॉय था जो मतलब आइसक्रीम निकाल के दे रहा था। तो वो बेचारे तो मतलब कि कैमरा देख के वैसे ही सहमे हुए होते हैं कि कैमरे वाले आए हुए हैं हमारे पास, तो वो वैसे उन थोड़ा सा डाउन हो लेकिन आप कह रहे थे कि समटाइम्स ऐसा भी होता है कि बड़ी मुसीबत हो जाती है। हाँ, लेकिन ये जो एग्री करना, लोगों से बात करना, हाँ, लेकिन यहाँ पे हर कोई इंसान कैमरे पे आकर मतलब बात कर रहा था कॉन्फिडेंटली। मैंने ये नहीं देखा कोई भी घबरा रहा हो, कोई भी बोल रहा हो। हाँ, लेकिन मैंने अक्सर नोट किया है कि अक्सर लोग हमारे यहाँ कराची में अक्सर लोग अपनी शॉप की, अपनी दुकान की वीडियो नहीं बनाना चाहते। वो कहते हैं नहीं बस सही है, बस सही है आप नहीं। एक मरतबा एक व्लॉगर्स है, तो वो कह रहे थे कि मैं चलते चलते जैसे वीडियो बनाता था, यानी कि वो पूरी मार्केट दिखा रहे तो वीडियो बन रही है, तो बाकायदा किसी शॉप के आगे से वो गुजरे तो उस शॉप वाले ने रोक दिया। यानी जो एक शॉप की नहीं बना रहा, वो सबकी बना रहे, तो डरते हैं लोग, मतलब क्यों बना रहे हो, इधर आओ। अच्छा भाई जी क्या हुआ, व्लॉग बना रहे हैं, ऐसे ही पूरी मार्केट की बना रहे हैं। आपने मुझसे पूछा, मेरी दुकान की आपने वीडियो बनाई, मुझसे पूछा? नहीं, यहाँ पे मैंने देखा बहुत, मतलब इसको क्या कहेंगे, तंग सहनियत।
यार अभी लोगों के अंदर इतना शौर नहीं है, नैरो माइंडेड। नहीं सोशल मीडिया को, यूट्यूब को, व्लॉग्स को लेके अभी लोगों को आ रहा है, अच्छा, आज ये तक तो चले इतना आपने शौर नहीं है। मार्केट की बात करते हैं। हाँ। मैं आपको बताऊं कि मतलब किसी इवेंट में मैं गई, वहाँ पे मतलब बलूच फैमिलीज होती है ना, वो आई हुई थी। तो मेरी फ्रेंड ने एमी मतलब वीडियो बना ली, सारे लोगों की इवेंट में बैठे हुए सारे जितनी भी लेडीज़ बैठी हुई थी उनकी वीडियो बना ली। तो स्पेशली वो जो भी मतलब लेडीज़ थी, जो भी फीमेल थी, वो उठ कर आई, उन्होंने कहा वीडियो डिलीट करो। सही है। अच्छा, तो हम दोनों मतलब परेशान हो गए कि हमने बाकायदा किसी का फेस तो लिया भी नहीं था, हमने तो नॉर्मली कैजुअल सी वीडियो बना ली थी दिखाने के लिए घर में कि जैसे इतने लोग थे, इतने अफराद थे, ऐसा इवेंट था दिखाने के लिए। तो उन्होंने कहा नहीं आपने ना मेरा फेस आ रहा है, तो उन्होंने कहा मैंने आपको कहा था फेस छुपा लें, तो उन्होंने कहा नहीं मेरा फेस आ गया, आप एक काम करें डिलीट करें। सही। फिर उन्होंने वीडियो डिलीट करवाई मोबाइल फ़ोन लेकर, सीरियसली मैं 2 मिनट मतलब शॉक थी। ऐसा है बहुत सारी फैमिलीज़ में, बहुत सारे ख़ानदानों में अभी भी ये चीज़ें हैं, फीमेल में तो ख़ास तौर पे। लेकिन हम वैसे ही नॉर्मल व्लॉग की बात कर रहे हैं, तो वहाँ पर भी लोग मर्द, ये तो फीमेल तो चलो एक ठीक है कि मजहबी पॉइंट ऑफ व्यू या जो भी, 50-60 अफराद में अगर आप भी आ गए तो क्या फ़र्क पड़ता है? किसी को क्या फ़र्क पड़ता है। वही तो। एक शख्स थे अपना बहुत बड़े मतलब एक यूट्यूबर हैं पंजाब के, तो मतलब बहुत और अपने गांव का भी बहुत ख्याल करते हैं वो। यानी कि बुरे दिन आए, लॉकडाउन लगा, तो उन्होंने पूरे ख़ानदान में राशन बांटा, पूरे गांव में, सॉरी, तो और गांव वालों को शक्ल भी नहीं दिखाई, मतलब दरवाजे पे रखा बजा दिया, दरवाजे पे राशन रखा बजा दिया। अल्लाह ने उसे बहुत दिया है, यूट्यूब से ही खाना बनाते थे। तो उस शख्स को पूरे गांव ने तंग किया। एक ऐसा इवेंट, एक ऐसा प्रॉब्लम हो गई थी, पूरे गांव ने उसे माफ़ी मांगने पे मजबूर कर दिया और उसे गांव से निकलने पे कह दिया। क्या हुआ था? वो ये था कि कुछ लोग आए थे उसका इंटरव्यू करने, क्योंकि बड़ा व्लॉगर्स है, मतलब उसके व्लॉगर्स कुकिंग चैनल है उसका, विलेज फूड के नाम से, विलेज सीक्रेट फूड, मुबशिर सिद्दीकी के नाम से। मैंने देखा है ठीक है ना, बिस्मिल्लाह। तो उनके गांव में कुछ लोग उसका इंटरव्यू करने आए, स्कूल से बच्चियों की छुट्टी हुई, तो व्लॉग्स बनाने वाले गांव के खूबसूरत से शॉट्स बनाते हैं, पत्तों के, दरख्तों के, हम यहाँ का स्कूल गोइंग गर्ल्स के बना दिया, कुछ भी तो छोटा सा क्लिप बना दिया कि स्कूल की बच्चियां बाहर निकली, खत्म। फिर उन्होंने व्लॉग बना के अपने चैनल पे डाला अपलोड कर दिया, और वो फिर गांव वालों ने तमाशा कर दिया। उस बेचारे ने हाथ जोड़ के कहा कि हमने बड़ी मुश्किल से अपने गाँव वालों को मनाया है, हमने अपने गाँव वालों को समझाया है, अब वास्ते दिए अल्लाह रसूल के, अब मेरा इंटरव्यू करने कोई ना है, वास्ते दिए। मतलब बहुत दुख होता है लोगों की छोटी सोच को देख के। बिल्कुल। खैर बहुत अच्छा, जितना दुख होता है उतना ही ये व्लॉग देख के, ऐसे व्लॉग देख के खुशी होती है, बहुत खुशी हुई, बहुत मतलब अच्छा। एक तरफ इतने नैरो माइंड है तो एक तरफ इतने ब्रॉड माइंड है, बहुत अच्छा लगा था, बहुत अच्छा लगा। तो गुड़ भूख तो नहीं लगी आपको? तो नाश्ते के टाइम पे इस तरह की मैं इनको बीट नहीं कर सकती, लेकिन मैं जितनी भी फूडी हूँ सीरियसली, हाँ सीरियसली, आज आप मान गए। आप मेरी मान। तो इसी के साथ ही दोस्तों दोबारा किसी और वीडियो के साथ आपसे मुलाकात होगी, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।